ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर के एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने अपनी सत्ता का विस्तार 8वीं शताब्दी में किया था। उनकी यात्रा उनके कई विजय अभियानों से भरी थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। यह नागवंशी करकोट कायस्थ वंश के थे, जिसकी स्थापना सन 624 में दुर्लभवर्धन ने की थी। इनका जन्म 699 ईस्वी में हुआ था। ये दुर्लभका प्रतिपादित्य के तीसरे पुत्र थे। इनके पहले 2 पुत्रों के नाम है चंद्रापीड़ और तारपीड़। मुक्तापीठ ललितादित्य के बचपन का नाम था। ललितादित्य ने 724 ईस्वी में कश्मीर की राजगद्दी संभाली। उनके काल में उनकी सत्ता का विस्तार मध्य एशिया से लेकर बंगाल तक था। उन्होंने अरब के मुसलमानों सहित कई तिब्बती सेनाओं को खदेड़ बाहर किया। ललितादित्य मुक्तापीठ का साम्राज्य 8वीं से 10वीं शताब्दी तक कायम रहा। 12वीं शताब्दी के इतिहासकार कल्हण ने उन्हें अपनी राज तरंगिणी में विश्व विजेता की उपाधि दी है। कल्हण के अनुसार ललितादित्य ने हर्षवर्धन के वंशज यशोवर्मन को पराजित किया और भारत के कई दक्षिणी पूर्वी हिस्सों पर आक्रमण किया। इस साम्राज्य में कई उत्तर भारतीय क्षेत्रों सहित प्राचीन आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के कुछ इलाके जैसे खंडेलवार और मारवार भी शामिल थे। महान हिंदू सम्राट ललितादित्य मुक्तापीठ की सेना में चीनी सैनिक भी शामिल थे, जो समय समय पर अपनी सेवाएं उन्हें देते रहते थे। अपने शासनकाल में इन्होंने कश्मीर के प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर एक ऊंचे पठार पर बनवाया गया था। इसके आसपास मौजूद बाग बगीचों से इसकी सुंदरता शिखर पर थी। यहां से कश्मीरी घाटियों का दृश्य अत्यंत ही सुंदर दिखाई पड़ता था। दुर्भाग्यवश इस मंदिर को 14वीं शताब्दी में आए शाहमीर वंश के 7वें सुल्तान सिकंदर शाह मीर ने ध्वस्त करवा दिया, जिसके बाद इस मंदिर की वैसी सुनहरी झलक बर्बाद हो गई। ललितादित्य द्वारा यशोवर्मन पर आक्रमण करने और विजय हासिल करने की घटना सही प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों पहले निकटतम पड़ोसी थे। ललितादित्य का साम्राज्य दक्षिण में पंजाब तक फैला था और यशोवर्मन का उत्तर पूर्व में हरियाणा तक। बाद में कला इतिहासकार हरमन गोएट्स ने कल्हण के विवरण का समर्थन करते हुए एक ऐतिहासिक पुनर्निर्माण तैयार किया। यशोवर्मन को हराने के बाद ललितादित्य ने गौड़ की ओर प्रस्थान किया। गौड़ प्राचीन काल में बंगाल का एक साम्राज्य था। वहां के तत्कालीन शासक जीवगुप्त को हराया। गोएट्स के अनुसार ललितादित्य के आगे के विजय अभियानों जैसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के विजय अभियानों में यशोवर्मन ने ललितादित्य का साथ दिया था। गोएट्स के अनुसार ललितादित्य ने 740 ईस्वी में गुजरात के काठियावाड़ पर भी हमला किया था। इसके अलावा उन्होंने भारत के कई पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों पर भी आक्रमण किया। दुर्भाग्यवश 747 ईस्वी में तिब्बती राजा मी एक्सटोम के आक्रमण की वजह से उन्हें कश्मीर वापस लौटना पड़ा। जाते वक्त ललित चित्तौड़, उज्जैन और थानेसर जैसे इलाकों से होकर गए। चित्तौड़ में वे राणा वप्पा रावल से मिले, जहां वप्पा रावल ने एक जागीरदार के रूप में उनकी सेवा की। अपने 36 साल के शासन के बाद 760 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों में इनकी मृत्यु के बारे में मतभेद मिलता है। कल्हण के अनुसार 760 ईस्वी में अपने अंतिम उत्तरी अभियान के दौरान अफगानिस्तान में अधिक बर्फबारी के कारण इनकी मृत्यु हुई।